नमस्कार मित्रों। आज की कहानी संत ज्ञानेश्वर के जीवन से आधारित है और ये हमने एक पुस्तक योगी की अतुलित शक्ति एवं उसकी साधना, ये पुस्तक जो दिखाई दे रही है, योगी की अतुलित शक्ति एवं उसकी साधना, योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्र मोहन जी महाराज, योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई एतमादपुर आगरा से प्रकाशित बुक से लिया गया है। पतली सी बुक है। योग के बारे में संक्षिप्त परिचय है, जानकारी है, योगियों की सिद्धियां और पतंजलि योग की जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि योग की जो अष्टांग योग है उसकी शुरुआत की 5 चीज़ें ये बहिर्मुखी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और बाद के जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंग योग के अंतर्मुखी हैं। और वास्तविक योग की जो वर्णमाला है वो ध्यान से ही शुरू होती है, यानी मन की एकाग्रता से शुरू होती है। और ध्यान, जब आप मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, जैसे तेल की धारा जो सतत गिरती रहती है बिना रुके, अविरल, बिना टूटे हुए, जब ऐसी स्थिति पे आप पहुंच जाएं, किसी जगह मन एकाग्र करें और ऐसी स्थिति पे पहुंच जाए तो इसका अर्थ है आपका ध्यान लगने लगेगा। तो योग का अर्थ है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कुशलतापूर्वक कार्य करना, वर्तमान में रहना, ये सब योग है। और इसकी वर्णाक्षरी मन की एकाग्रता से शुरू होती है, यानी मन की एकाग्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आसन और जो शारीरिक व्यायाम है उससे। तो चलो चलते हैं, ये कहानी सुनेंगे हम, ये कहानी को पढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन पर आधारित ये कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें योग के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराष्ट्र प्रांत को अपने जन्म से धन्य बनाने वाले संत ज्ञानेश्वर संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ में प्रविष्ट विप्र की संतान थे। उनके जीवन में अलौकिक और आश्चर्यप्रद घटनाएं घटी। ज्ञानेश्वर के चरित्र की धूम जिस समय महाराष्ट्र में मची तो उनके समकालीन 1400 वर्षीय योगी चांगदेव ने बड़ा आश्चर्य माना और वह शेर पर सवार होकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए चले। उनकी बहन मुक्ताबाई ने 14 वर्षीय अपने भाई ज्ञानेश्वर से कहा कि योगी चांगदेव जहरीले सर्पों का चाबुक हाथ में लेकर और खूंखार शेर पर सवार होकर तुमसे मिलने आ रहे हैं। उस समय ज्ञानेश्वर जी कच्ची दीवार पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बहन को आश्वासन दिया और कहा, मुक्ता, चिंता मत कर, अपने पास शेर तो नहीं है, पर हमारी यह दीवार ही उनके आतिथ्य के लिए आगे बढ़ेगी। संत ज्ञानेश्वर के इतना संकल्प करने पर दीवार आगे चलने लगी, जिसको देखकर सभी लोगों ने आश्चर्य माना और योगी चांगदेव के आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा। 14 वर्षीय बालक और 1400 वर्षीय योगराज चांगदेव का अद्भुत मिलन हुआ। योगी चांगदेव ने समझ लिया कि यही मेरे गुरुदेव हो सकते हैं। तो ये कहानी हमें प्रेरित करती है योग के पथ पर चलने के लिए, क्योंकि ये पुस्तकों में लिखा हुआ है, सर्वविदित है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते, इसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए, और लेकिन ये हमें योग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ध्यान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में धारणा, ध्यान, समाधि, यानी ध्यान को स्थान देंगे, योग को स्थान देंगे। नमस्कार।